बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाहुर्रहमान क़ुरान करीम की आज़मत की उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। क़ुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है और क़ुरान पाक को रमज़ान शरीफ से ख़ास मुनासिबत हैं। वो खुश नसीब सीने जिनके अंदर अल्लाह ने अपने कलाम को महफूज फरमाया, वो सीने बड़े खुश नसीब हैं जिनके अंदर कलामुल्लाह महफूज हैं। वो आँखें बड़ी खुश नसीब हैं जो कुरान पाक को देखने वाली हो। वो ज़बान इंतहाई हसीन है जो कुरान करीम की आयतें पढ़ने वाली हो। और वो इंसान इंतहाई बाकमाल है जो हाफिज़ कुरान हो। और वो माँ बाप इंतहाई बाकामयाब है जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हो। हाफिज़ कुरान बन जाना यह अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी सआदत उज़्मा। रिवायत में आता है जो हाफिज़ कुरान बन जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, कुरान की अज़मत और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना एक बहुत बड़ी नेमत है। जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन को ऐसा नूर का ताज पहनाएंगे, ऐसा नूर का ताज पहनाएंगे। हदीस पाक में आता है कि उस ताज की ऐसी रोशनी होंगी कि उस रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएंगी। लोग कहेंगे ये कौन हैं, ये किस मकाम के लोग हैं, ये कौन बुज़ुर्ग तरीन लोग हैं। तो कहा जाएगा ये जो हैं वो लोग हैं जिनके बच्चे या बच्चियाँ हाफिज़ कुरान हैं। हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बादशाहत अता फ़रमाएंगे। बादशाहत अता फरमा, जन्नत की बादशाहत हाफिज़ कुरान को मिलेगी। जो कुरान करीम से मोहब्बत करता है, कुरान करीम को पढ़ता है, कुरान करीम को याद करता है, यही कुरान करीम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हुज्जत बन के खड़ा होगा और कहेंगे या अल्लाह इस साहिब कुरान को माफ़ फरमाइए, इस साहिब कुरान को माफ़ फरमाइए। इसने मुझसे मोहब्बत की, इसने मुझसे प्यार किया। दुनिया सोती थी, ये जाग कर मेरी तिलावत करता था। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाइए। अगर आपको इस बंदे को माफ़ नहीं करना है तो मुझे अपने कुरान से निकाल दीजिए। अल्लाह अकबर। कुरान करीम झगड़ा करेगा, इस बंदे को माफ़ कीजिए। अल्लाह पाक कुरान पाक की शिफात को कबूल फरमाएंगे और उस साहिब कुरान के लिए जन्नत का फ़ैसला फरमाएंगे। दो चीज़ें शिफात करेंगे, रोज़ा और कुरान करीम। तो हाफिज़ कुरान से कहाँ जाएगा, भाई आपने हिफ़्ज़ किया, आपने कुरान पाक को याद किया, जाओ जन्नत के अंदर। जब हाफिज़ कुरान जाने लगेगा उससे कहाँ जाएगा, अकेले मत जाना। 10 ऐसे बंदों को जन्नत में अपने साथ लेकर जाना जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाह अकबर। हाफिज़ कुरान 10 बंदों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। खुश नसीब व माँ बाप जिनके औलाद हाफिज़ कुरान हैं, जिनकी औलाद हाफिज़ कुरान हैं। खुश नसीब सआदतमंद है वो माँ बाप जिन्होंने अपने क़ब्र का सहारा अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना लिया हो। तो हाफिज़ कुरान के सीधे तरफ उसके वालिद मोहतरम, बाएं तरफ उसके वालिदा मोहतरमा, पीछे उसके बहन भाई बीवी और बच्चे, सब के साथ शान व बान के साथ वक़ार और ठाठ के साथ जन्नत में जाएगा। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ,
चाहे तुम डॉक्टर बनाओ बहुत मुबारक, इंजीनियर बनाओ बहुत मुबारक, प्रोफेसर बनाइए बहुत मुबारक, वकील और जज बनाइए बहुत मुबारक, इन सब की उम्मत को ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, ये तुम्हारे कब्र का तोशा, कब्र का सामान बनेगा। इस उम्मत के अंदर कुरान करीम की आज भी लाखों करोड़ों हाफिज़ दुनिया के अंदर मौजूद है, और रमज़ान शरीफ के अंदर लाखों जगह कुरान करीम पढ़ा जा रहा है, और करोड़ों हाँ करोड़ बंदे सुनकर कुरान करीम के नूर से अपने आप को मुनव्वर कर रहे हैं। इस उम्मत के अंदर जहाँ आपको 5 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान मिलेगा, वही आपको 90 साल का बूढ़ा भी हाफिज़ कुरान मिलेगा, कि जिन्होंने 90 साल की उम्र में कुरान करीम का हिफ्ज़ शुरू किया, और अल्लाह करीम ने बुढ़ापे के अंदर ये दौलत उज़्मा उन्हें अता फ़रमाई। हारून रशीद के ज़माने के अंदर एक बच्चे को लाया गया कि 5 साल का बच्चा है और हाफिज़ कुरान है, 5 साल का बच्चा है हाफिज़ कुरान है। हारून रशीद ख़ुद भी हाफिज़ कुरान था, इंतहाई आदिल और नेक बादशाह था। उसने बच्चे के वालिद से पूछा, क्या वाक़तन आपका बच्चा हाफिज़ कुरान का? जी। अब हारून रशीद ने कहा, भाई कुरान करीम पढ़िए। तो बच्चा ज़िद करने लगा, अब्बा हुज़ूर मुझे पहले कोई मीठी चीज़ खाने दो, फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ। कितना छोटा बच्चा होगा। उस बच्चे को मीठी चीज़ दी गई, उसने खाया, और हारून रशीद ने 4 या 5 मकामात से कुरान पाक की आयतें पढ़ी, और उस बच्चे से कहा पढ़ो। बच्चा खेल भी रहा था, कुरान की आयतें पढ़ भी रहा था। ये कुरान का ज़िंदा जाविद मौजिज़ा कि 5 साल का बच्चा जो सही ढंग से बोल नहीं सकता है, अलिफ लाम से वन्नास तक उसके सीने के अंदर पूरा कुरान महफूज था। 5 मकामात से हारून रशीद ने सवालात किए, वो बच्चा जवाब देता रहा, हंसता खेलता कूदता कुरान करीम पढ़ता रहा। जिनके घरों में माएँ कुरान करीम पढ़ने वाली होती है, उनकी औलाद जब दुनिया में आती है तो वो भी कुरान करीम पढ़ने वाले होते हैं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मिन्नत और समाजत करता हूँ, ए बहनें कुरान करीम पढ़ने वाली बने, कुरान करीम को ज़िंदगी का मकसद बनाएं। यही वो कुरान जो तुम्हारी कब्र के अंधेरे को दूर कर कर तुम्हारे कब्र में रोशनी पैदा करेगा। यही वो कुरान जो तुम्हारे कब्र की वहशत को दूर कर कर तुम्हें सहलाएगा, तुम्हें बहलाएगा। अमेरिका के अंदर एक खातून, ईसाई खातून ने ईमान कबूल किया। बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है रैहानतुल अस्र हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने। ईसाई खातून थी, ईमान कबूल की। मुसलमान बनने के बाद उसने सबसे पहले कुरान करीम को सीखा, और ऐसा कुरान करीम सीखा जैसे एक हाफिज़ा कुरान करीम पढ़ती हो। उस ईसाई खातून जो मुसलमान हुई थी, उसे कुरान से इश्क होगा, मोहब्बत होगी। मुसलमान लड़के से निकाह हुआ। अल्लाह के अजीब शान, जब उसका बच्चा उसके पेट में था, वो कुरान करीम पढ़ती थी, कुरान करीम पढ़ती थी। सूरह बकरा बिलखुसूस रोज़ाना तिलावत करती थी। अल्लाह की शान, जब उसका बच्चा माँ के पेट से बाहर निकला, 2-2.5 साल का हुआ, बच्चे अम्मी अब्बू करते हैं, उसने सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। 2-2.5 साल का बच्चा सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि मुकम्मल सूरह बकरा पढ़ ली। लोगों ने उसकी माँ से पूछा, उस ईसाई खातून जो मुसलमान हो चुकी हैं, बहन ये क्या करिश्मा है? उसने कहा, कमाल बच्चे का नहीं है, जब मैं मेरे पेट में 9 महीने था, मैं रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ती थी। अल्लाह ने मेरी ज़बान की लाज रखी और मेरे बच्चे के दिल को सूरह बकरा के नूर से मुनव्वर कर दिया। ओ बहनें माएँ, जब तुम इन हालात के अंदर हो तो टीवी को तलाक दे दो। जब तुम इन हालात के अंदर हो, झगड़ों को तलाक दे दो, गीबत और चुगली को छोड़ दो, कुरान करीम को मकसद बनाओ। तुम अगर कुरान करीम पढ़ते रहोगे, जब इन हालात के अंदर तुम हो, हालत हमल के अंदर, और तुम कुरान करीम पढ़ते रहोगे और सूरह यूसुफ़ की तिलावत और सूरह बकरा और सूरह बनी इसराइल और सूरह मुहम्मद और सूरह नाज़ियात और सूरह नबा और सूरह मुरसलात और सूरह मुज़म्मिल
और सूरह मुद्दस्सिर की तिलावत तुम करते रहोगी, कुरान करीम के जो भी आयत तुम पढ़ते रहोगी, अल्लाह करीम इस ज़बान के नूर को तुम्हारे बच्चे के दिलों के अंदर इसको मुनव्वर करेगा। इस कुरान के नूर से तुम्हारे बच्चों के सीने मुअत्तर मुनव्वर हो जाएंगे। कुरान करीम को ज़िंदगी का मकसद बनाइए। पढ़ने वालों ने कुरान करीम को बड़ी इश्क से, बड़ी मोहब्बत से पढ़ा है। एक खातून के बारे में लिखा है, वो जब भी गुफ्तगू करती थी कुरान करीम की आयतें पढ़कर गुफ्तगू करती थी। तो रमज़ान शरीफ का महीना आज ख़त्म कुरान की मुनासिबत से दिल ने चाहे क्लिप रिकॉर्ड की जाए कि कुरान करीम की आज़मत हर बच्चा, जवान, हर बहन, बूढ़ी खातून के दिलों के अंदर होना चाहिए और कुरान करीम का अदब बेइंतहा होना चाहिए। कुरान करीम का अदब बेइंतहा होना चाहिए। हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा कि जाओ मुआज़, अब तुम यमन के गवर्नर हो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी पर बिठाया और ख़ुद पैदल चलने लगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनी पर हैं। हज़रत मुआज़ ने कहा, हज़रत आप पैदल चलते हैं, मुझे बेअदबी लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे महबूब पैदल चले, मैं ऊँटनी पर बैठूं। एक काम कीजिए, मैं भी उतर जाता हूँ, हम दोनों पैदल चलते हैं, या आप भी मेरे साथ सवार हो जाइए या फिर मुझे अलविदा कर दीजिए। क्या जवाब दिया हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुआज़ मुआज़ मुआज़, तुम हाफिज़ कुरान हो, तुम्हारे हिफ्ज़ के अदब में मैं पैदल चल रहा हूँ। ए मुआज़, तुम हाफिज़ कुरान हो, तुम हाफिज़ कुरान होने की तरफ से मैं तुम्हारे अदब में पैदल चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसा अदब हम में से हर बंदा और बंदी हाफिज़ कुरान का करे। अगर तुम्हारा बेटा हाफिज़ कुरान है, उसका अदब करें। अगर तुम्हारा भाई हाफिज़ कुरान है, बेइंतहा अदब करें। अगर अल्लाह ने तुम्हारे शोहर को ही अगर हाफिज़ कुरान बना दिया, ये तो नूरुन अला नूर, सोने पे सुहागा, बेइंतहा अदब करें। हमारे बुजुर्गान दीन कभी हाफिज़ कुरान की तरफ पैर लंबे करके बैठते नहीं थे, उसको बेअदबी समझते थे। आइए मैं और आप कुरान करीम की आज़मत को अपने सरों पर रखेंगे, कुरान के नूर को अपने पेशानी पर चमकाएंगे और कुरान के खुशबू को अपने सीने के अंदर बसाएंगे। अल्लाह करीम से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ये कुरान का फैज़ हमारे सीनों से हमारे नस्लों के अंदर मुंतकिल फरमाइए। हमारे नस्लों के अंदर भी हाफिज़ा बच्ची और बच्चे पैदा हो, कुरान के आशिक पैदा हो, हामिलीन कुरान पैदा हो, क़ारी कुरान पैदा हो, आमिल कुरान पैदा हो, आलिम कुरान पैदा हो, दाई कुरान पैदा हो, नाशिर कुरान पैदा हो। अल्लाह करीम हमारे नस्लों के अंदर ऐसे बच्चे और बच्चियों को पैदा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।